तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 के सवालों को हल करेंगे। तो इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए पहला आप लोग सवाल यह है जी, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, जो साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री है ना जी, ये दोनों का गुणनफल है। क्या है जी? गुणनफल। जब हम आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो उस समय सभी का मान लिखवाए हुए थे। साइन 0 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोसिक 60 डिग्री का मान कितना होता है। सभी मान आप लोग लिखवाए हुए थे और हम आप लोग बताए हुए थे कि वह सभी आप लोगों को याद करना कितना जरूरी है, ठीक है। और आप लोग याद किए होंगे तो आसानी से बन जाएगा। अगर याद नहीं किए हैं तो थोड़ा सा परेशानी आएगी आप लोगों को, ठीक है। फिर भी चिंता मत कीजिए, अभी भी समय है, याद कर लीजिए। चलिए अब देखिए, साइन 60 डिग्री दिया गया है ना जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। सबसे पहले ये जानेंगे साइन 60 डिग्री मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 60 डिग्री मान कितना होता है जी? √3/2। देखिए सेम यही बात लिख दी है, समझ गए। चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है ना, और कोई चिन्ह नहीं है तो मान लीजिए कि क्या है, गुणा में है। उसके बाद दिया गया है cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? cos 30 डिग्री मान यही होता है जो साइन 60 डिग्री का मान होता है ना, वही cos 30 डिग्री का मान भी होता है। चलिए इसके बाद साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2, ठीक है। जब तो √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जी? √9 आएगा। और √9 का वर्गमूल कितना होता है? तो √9 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 3। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 लिख देंगे। क्लियर। अब दूसरी का 4, 3/4, 1/4, और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा जी, और 2 से 2 गुना करेंगे तो 4 हो गया। तो 4 हो गए, एलसीएम का 4 में आएगा जी। अब बताओ 4 के पढ़ाम 4 कितने बार में है? एक बार में। और 1 में 3 से गुना कर 3 आएगा, और 4 पढ़ाम 4 एक बार में, तो 1 में 1 से, मतलब 4/4 कितना बार में? एक बार में। अतः इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। समझ गए। तो पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। याद रखिएगा यह प्रश्नावली 8.2 का है जी। पहला प्रश्न है निम्नलिखित का मान निकालिए। वही पहला प्रश्न हल किए अभी हम। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए। चलिए, हमें विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक कर उतार लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िए। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है जी? चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं जी। चलिए जो प्रश्न नंबर 2 है, वो प्रश्न नंबर 2 है ना, 2 tan 45 डिग्री। देखिए हम सवाल यहाँ पर लिख दिए हैं, दिख रहा है आप लोगों को? सवाल लिख दिए हैं और इसी में से आप लोग को पढ़ा रहे हैं हम। तो सवाल है 2 नंबर क्या है जी? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। थोड़ा सा तेज चलते हैं जी। चलिए तो ये हम लोग का सवाल है। तो सबसे पहले 2 दिया है ना, 2 का 2 लिख देंगे। क्लियर। अब दिया गया है tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो
tan जो 45 डिग्री मान होता है वह होता है 1। क्या होता है जी? 1। तो बताइए tan 45 डिग्री आप क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। ऊपर दिया गया है स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया प्लस। अब बताइए cos 30 डिग्री है जी, कितना है? cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो होता है √3/2 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री मान दिया ना स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 के स्क्वायर। हम यह देख रहे हैं कि यह माइनस में है, यह क्या है जी? प्लस में, तो यहीं से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा जी। ये देखिए प्लस में है 3/2 स्क्वायर, माइनस में √3/2 के स्क्वायर, तो काट दिया, कितने बार में खत्म? 0। तब 2 में 1 के स्क्वायर तो 1 आएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा? 2 आंसर बन गया आप लोगों से। नहीं समझे आप लोग? मान लीजिए ये प्लस में या माइनस में है और इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा जी? 0 आएगा। 0 मान के बराबर आएगा, इसलिए कटा दिए हैं। उसके बाद 2 में 1 से गुना किया, 2 आ गया। तो चलिए पहले आप लोग इतना उतार लीजिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 क्या है जी। प्रश्न नंबर 3 है ना, cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा? ये जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक ना? अगर ध्यान से नहीं देखते हैं तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, आप लोग ध्यान से देखना है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। उसके बाद sec 30 डिग्री का मान कितना होता है? अरे तो sec 30 डिग्री जो मान होता है वह होता है 2/√3, 2/√3 प्लस जो cosec 30 डिग्री मान होता है ना जी, cosec 30 डिग्री का मान जो होता है वह होता है हम लोग का 2 होता है। कितना होता है जी? 2 बटा में कोई अंक नहीं है तो बटा में 1 लिख दिए, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो 1/√2 बटा में जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा? √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगी? √3, और √3 से एक बार में, और 2 प्लस में 2√3। इतना समझाएगा कैसे आएगा जी? देखिए 1 के पहाड़ा में √3 कितने बार में है? तो √3 बार में है, और √3 से 2 से गुना करेंगे ना तो 2√3 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2√3। तो आप ही बता दीजिए 1/√2 जो नीचे वाली संख्या कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ऊपर वाला कहाँ जाएगा जी? नीचे। समझ में आ गया आप लोगों को? एक मिनट रुकिए, अब से देखिएगा ध्यान से, बात मत करो। मान लीजिए कि 1/√2 है, तो जो नीचे जो अंक है ना कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। देखिए जो ऊपर वाला अंक है ना जी उसको नीचे ला देंगे हम लोग। देखिए तो 1 और √3 से करें गुना करें तो √3 आएगा, तो बटा में कितना है जी? 2√2, √2 कोष्ट में 2 प्लस में 2√3। बात कीजिएगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? अब बताओ, √3 है ना जी, √3 हो गया। देखो √2 से और 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 2√2 हो जाएगा जी, प्लस और √2 से 2√3 से गुना करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 2√6। इसमें कॉमन क्या है जी? इसमें कॉमन यह है कि 2√2 कॉमन निकाल दीजिए, 2√2 कॉमन निकाल लिए हम लोग, तो ये कितना बचेगा? 1। कहाँ बचेगा जी? 1 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा? √6 है ना, 2 से 2 कॉमन निकाल दिए, √6, तो कितना बचेगा जी? 3। कितना बचेगा? 3। मतलब 2√2 जो कॉमन निकाले तो 1 प्लस √3 आ गया। इसके बाद क्या करना है हम लोग का? तो इसके बाद हम लोगों को परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण मतलब होता है ना, जो नीचे वाली संख्या होती है ना उसका सिर्फ उसका ना अंक चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं जी?
चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए √3 है तो √3 हो जाएगा बटा में, √2 है √2 सही है, 1 प्लस में √3 यही ना है जी, यही है। तो गुना करेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो चलिए देखिए 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3 हो जाएगा जी। हम आप लोग अगले बताए सिर्फ अंक जो चिन्ह होता है वह परिवर्तन करते हैं, अंक को परिवर्तन नहीं करते हैं जी, जो चिन्ह है ना उनका सिर्फ परिवर्तन करते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस √3, समझ गए आप लोग। तो चलिए तो क्या हम लोग आ गए जी, इधर आइए देखो तो, चलिए क्या हम लोग आ गया, तो आ गया √3 कोष्ट में 1 माइनस √3 बटा में 2√2, जब गुना करेंगे तो 1 प्लस में √3 और 1 माइनस में √3। देखिए जब आप इसमें गुना कीजिएगा, पहले वो बात छोड़िए, सेम टू सेम अभी लिख रहे हैं जी, √3 है तो 1 माइनस में √3 हो गया बटा में, देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम आप लोग बताए हुए थे जब प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा तो इसका सूत्र क्या होता है, a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, क्या होता है जी, a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से फॉर्म है कि नहीं जी, प्लस में एक माइनस में, तब जब एक के स्क्वायर करेंगे हम लोग, एक के स्क्वायर करेंगे, जब एक के स्क्वायर करते एक आ जाएगा, और जब b के स्क्वायर करेंगे तो √3 के स्क्वायर कीजिएगा ना तो 3 आएगा। जब आप लोग √3 के स्क्वायर कीजिए तो कितना आ जाएगा जी, √3 आएगा। तो चलिए तो √3 कोष्ट 1 माइनस √3 बटा में 2√2 कोष्ट में कितना हो जाएगा -2, और करेंगे हम लोग तो √3 आ जाएगा 1 माइनस √3 बटा में, देखो दो दूनी के 4 तो -4√2 आएगा, -4√2। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिर से आप लोग समझ लीजिए, हम जानते हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए सबसे पहले इन सभी का मान लिखिए जी, 1 बटा √2 बटा में 2 बटा में √3 प्लस 2, इसके बाद जो नीचे वाली संख्या देखिए इसको बटा में जोड़ कर दिए तो √3 आ गया, 2 प्लस 2 √3, उसके बाद जो नीचे वाला अंक है इसको ऊपर कर दिए जी, √3 बटा में 2 प्लस 2 √3, जब √3 से और 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, √3 आएगा बटा में कितना जाएगा 2√2 इंटू 2 प्लस 2 √3। इसके बाद सेम टू सेम यही बात लिखे हैं, इनमें गुना कर दिए हैं जी, गुना किए हैं तो 2√2 आया प्लस 2√6 आया है, इसके बाद 2√2 कॉमन निकाल दिए हैं, इसके बाद क्या किया है जी 2√2 कॉमन निकाल दिए हैं, तो कितना आ जाएगा जी, जब 2√2 कॉमन निकाला ना इसमें से तो 1 प्लस √3, इसके बाद परिमेयकरण कर दिए हैं तो √3 बटा में 2√2, 1 प्लस √3 था ना, जब परिमेयकरण किए ना तो 1 माइनस √3 से कर दिए, ठीक है, और ऊपर और नीचे से गुणा कर भाग भी दे दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद √3 इंटू 1 माइनस √3 बटा में 2√2, एक प्लस में था एक माइनस था तो एक साथ लिख दिए जी। और हम देखें ना यहाँ पर जो फॉर्म है यह फॉर्म इसके रूप में है, a प्लस बी और a माइनस बी के, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी दिया रहता है ना, तो a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर होता है, इतना क्लियर है। तो चलिए तो हम देखें कि a के स्क्वायर किए तो 1 आया, 3 के स्क्वायर किए तो 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2 हो गया, तो √3 इंटू 1 माइनस √3 बटा में 2√2 -2 है, 2 दूनी की 4 तो -4 बटा √2, सॉरी -4√2। इसके बाद आगे बढ़ाते हैं आप लोग को, पहले इतना उतार लीजिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए जब तक आप रिवाइज नहीं करिएगा ना तब तक हमें बनाने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए हम बनाएं आज चल गए, हम ऑल टॉपिक पढ़ेंगे जी, तो आप लोग का ये काम है कि रिवाइज मारते चलिए, 3 दिन पे फिर 7 दिन पे फिर 14 दिन पे रिवाइज मारिए, ठीक ना। महीना में 3 या 4 बार आप लोग रिवाइज मारिए जी, एक प्रश्न को बार बार बनाइए। चलिए
चलिए, हम विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं जी। अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक कर पहले उतार लीजिए। चलिए, इतना हम लोग आया था जी। कितना आया था? तो आया था √3 इंटू 1 माइनस √3 बटा में -4√2। चलिए, हम यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं जी। क्या करते हैं? माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि माइनस से माइनस क्या हो, खत्म हो जाए। जब माइनस कॉमन निकालिएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा जी, माइनस में। चलिए, माइनस जब कॉमन निकाला तो √3 हो गया, तो √3 माइनस में 1 बटा में -4√2। तो माइनस से माइनस खत्म, और जब √3 से 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस में √3 बटा में 4√2। और √2 को हटाने के लिए ना लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में √2 से गुणा करने पर, √2 से गुणा करने पर, ताकि हम लोग का जो √2 है ना, यह हट जाए। ठीक है, तो 3 माइनस में √3 बटा में 4√2 गुने √2 बटा में √2 कीजिए आप लोग, तो हो जाएगा आप लोग का 3√2 माइनस, देखो 3√2 माइनस कितना जाएगा जी, √6 बटा में कितना हो जाएगा, देखो 4√2 है और √2 से गुना करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा हम लोग का √2 से √4 जाएगा जी, 4√4। तो 3√2 माइनस में √6 बटा में, देखो 4 का बराबर कितना होता है, 2 होता है ना जी, 4 गुने 2। तो 3√2 √6 बटा में 4 दूनी के 8। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर जो है आ गया। ठीक है, तो पहले आप उतार लीजिए। देखियो, यहाँ पर हम लोग √2 को हटाने के लिए ना अंश तथा हर में √2 से गुना तथा भाग किए हैं। तो चलिए, आज हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक हल करेंगे जी। ठीक है, उसके बाद 4, 5, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले क्लास में, बाय।